धीर्धैनम् श्रवणपटे अतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। अजब गजब संजोग भवानी, कलयुग में प्रगटी महारानी। है नवरात्रा गुप्त भवानी, शनिवार की छाया जानी। है नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन, और लगी देव की देखो भगवन लगन। लगन लगा ली भगवन से सभी देवता आज, और जगत गुरु भारत बने प्रगटे कल की महाराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। हर सिंह राशि में चंद्र चले तो शेरा वाली प्रगटाती है, और देखो सप्तमी महातेज के साथ भारत प्रगटाती है। तो अधर्म के सब ताज गिर गए, धर्म ध्वजा लहराए, और भारत में भी खड़े हैं। और देखो कल की प्रगटाए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। हर्षित है भारत भूमि भी, अवतार भारत प्रगटाया है। और विश्व में छाया पापों की, जिसे हटाने अवतार यहां आया है। भारत की काली छाया को और कलयुग दे तो हटाए, ऐसी शक्ति कल की अवतार की, जो भारत में प्रगटाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो सप्तऋषि मंडल को बोले और दे रहे हैं कुछ ज्ञान, और उमा सुन रही ध्यान से। सुनो भक्त भगवान कि सप्तमी रूप गुप्त नवरात्रा, और जिसका योग वह सुने वह पात्रा। जिसका योग होगा वह इस प्रसंग को सुनेगा। और प्रसंग शुरू करने से पहले मारकंडे ने कहा, महाराज बड़ा रोचक प्रसंग है कल की भगवान का। रंग कैसा है इनका? क्या रंग इनका कुछ भगवा है, या श्वेत रंग प्रगटाया है, या हरियाली इनके अंदर, या रूप तिरंगा बनाया है? कुछ तो करो संकेत भोले भगवाना, किस रंग के हैं कलयुग में कल की भगवाना। तब कहा, सुनो अब मारकंडे ये वाणी, और श्रद्धा से सुन लो प्राण प्रिया उमा भवानी। जब खोलूंगा रंग इष्ट देव का मेरा, तो हो जाएगा नीली छतरी वाले का सवेरा। तो जैसा नीला गगन है वैसा उनका रंग, और जैसे मेरा गला है
देखो विष के संग। तो सारे विष का पान करे, वह नीला रंग लेकर आया। नीली छतरी वाला है वह, जिसे कोई समझ या नहीं पाया। नीले छतरी लेकर देखो और कल की अवतार प्रगटाए। रंग नीला उसका है और भारत की नीलमणि कहलाए। शनि का भी रंग नीला होता है और कल की भगवान का भी रंग नीला होता है और विष का रंग भी नीला होता है और नीलकंठ का रंग भी नीला होता है। तो धर्म और अधर्म, इसका मंथन हो रहा है जैसे देवासुर संग्राम में हुआ था। एक दानव थे और एक देवता थे। तब वहां 14 रत्न निकले और ये कलयुग में फिर दोबारा मथन प्रारंभ हुआ है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। यहां पर देवता और दानव नहीं है, यहां पर दोनों तरफ मानव है। मानव एक तरफ अधर्म वाले मानव हैं और एक तरफ धर्म वाले मानव हैं। अब इन दो पाटन के बीच में प्रगटे कल की अवतार। अरे किसका वो कल्याण करेंगे और किसका बंटाढार। अजब गजब की कथा है और आ गया है शनिवार, गुप्त नवरात्रा की सप्तमी और शिव जी करे साकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो एकादश ज्योतिर्लिंग द्वादश मेरे, पर दो ही प्रमुख बनाए हैं। एक ज्योतिर्लिंग नहीं है मेरा जो अमरनाथ कहलाए। तो अमर है ब्रह्मा, अमर है विष्णु, अमर है शिव का रूप। अमरनाथ है धर्म ध्वजा और महाकाल भस्म रूप। तो जितने भी अधर्म है और भस्मी रूप दिखाए और ज्योतिर्लिंग उज्जैन में और उनकी भस्म लगाए। तो दो ही रूप अवतार ही जानो और कथा सुनो अब सब सज्जानो। सारे सज्जन ब्रह्मवेता और भारत भक्त साकार। कल की अवतार की कथा है, धर्म ध्वजा के हाथ सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो धर्म ध्वजा और भारत अमर है और अमर ही रहता है, ये अमरनाथ ने कहा। तो सन्नाटा मच गया हिमालय, सब अमरनाथ पर जाते हैं पर पहुंच नहीं कोई पाया वहां, बस भक्त वहां तक आते हैं। छल कपट पाखंड रखने वाला वह अमरनाथ नहीं जा सकता और दर्शन जो करने आए तो आशीर्वाद वह पा सकता। तो अमर है भारत रूप भवानी, अमर है धर्म ध्वजा ये निशानी। अमर है देखो जगत गुरु तीनों और अमर रूप अवतार ही लीनो। और ये अवतार अमर तन पावा और जो भी भक्त अमर हो ही जावा। तो अमरता इन वस्तुओं में होती है। तो अमरता धर्म में है, अमरता भक्तों में है, अमरता तीनों जगत गुरुओं में है, अमरता अवतार में है और अमरता भारत की धर्म ध्वजा में है। तो जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रकट हो ये अवतारा और कलयुग नाम कलंकी धारा। कल 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 धारा बहने लगी अमरांचल की जान। अरे जल में जल बन जाते हैं वहां भोले भगवान। जैसे जल है क्षीर सागर का और इष्ट विष्णु भगवान, और मैं भी जल बन जाता हूं जब करता उनका ध्यान। तो मुझको तो सुध नहीं रहती है
और मैं अमरनाथ बन जाता हूं और मेरे मस्तक पर राम कुंड उससे जल में टपकाता हूं। तो राम कुंड के जल से देखो बनता मेरा रूप, अमरनाथ बनता वहां ये दिव्य स्वरूप, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अमर रहता है धर्म, अमर रहती है धर्म ध्वजा, अमर रहता है भारत, अमर रहती है भक्ति, अमर रहती है आत्मा, अमर रहते हैं देवता और अमर रहती है शक्ति। तो ये सब अमृत को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि अमृत पान इसे ही कहते। सुनो सभासद ज्ञान और कलयुग की ये सप्तमी और सुना है शिव भगवान। तो अमृत प्राप्त करने के लिए हमें पापों का त्याग करना होगा, उन्हें धोना होगा, और उस साबुन का नाम है भक्ति। तो भक्ति का सब साबुन लेकर और धो लो रे अपने पाप, और इस जिह्वा से करते रहो राम नाम का जाप, तब सारे धुल जाएंगे भक्तों सब के पाप। और श्री विष्णु नारायण देखो आ जाएंगे पास, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कल की अवतार भी साबुन बनकर और भारत में प्रकट आया है, और नीली चादर साथ में देखो और थोड़ी सी नील बलाया है, क्योंकि नील बिना चमके नहीं, कैसा भी हो वस्त्र। इस कारण रंग कल की अवतार का नीला रूप विचित्र है। तो ज्ञान और अमृत की नील बनी और शक्ति नीली बनाई है, और देखो सारे भारत में अब फैली उनकी शाही है। तो नीला उनका पेन है और नीला मुकुट दिखाए, नीले उनके वस्त्र हैं, सब कुछ नीला भाई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नीली छतरी वाला देखो अब छाया करने आया है, और कलयुग में जितने पापी हैं उनको देखो धोने आया है। ऐसी धुलाई करे अवतार, नाम कल की अवतार, सारी धुलाई हो अधर्म की, कर दे बंटाढार। तो सबसे पहले अमरनाथ पे आए कल की भगवान, और शिव जी से ऐसे मिले जैसे नाग चूड़ गति जान, जैसे नाग चूड़ भर लेता है। और भगवान कलंकेश्वर भगवान शंकर से इसी तरह मिल रहे हैं। तो नारायण का गले मिलना भगवान शंकर अमरनाथ को अच्छा लग रहा है। तो ना से नारायण है और ग से गले मिल रहे हैं, शब्द बन गया नाग। तो यहां पर कोई आग नहीं है, शीतलता है। तो नाग तो मारे फुंकारे व फुसकारे पाप की मारते हैं, पर अमृत से जब अमृत मिलता तो अमृत दोनों पालते हैं। तो अमृत बरसने लग गया, और देखो ये अमर है नाथ, जिस भक्तों पे कृपा करे वह सब कलकी के साथ। तब कलंकी भगवान ने कहा, महाराज आप मेरे इष्ट देव हैं, और आप भी नीले और मैं भी नीला। आप नीलकंठ हैं और मैं नीलांबर भगवान विष्णु कल की अवतार हूं। तो नीले में नीला मिले और नीला पीला होए, और पीली ज्योति शक्ति है, हरा रंग तन होए। तो ज्योति भारत की पीली है, भारत माता की जो ज्योति है वो पीला प्रकाश करती है, और हम दोनों नीले हैं। तो नीले से पीला मिले, हरा रंग बन जाए,
और सावन मास आने वाला है, कलयुग में हरियाली प्रगटा है, तो भक्ति की हरियाली करेंगे। और भक्ति की हरियाली करने के लिए जो घास फूस बीच में आ रही है अधर्म की, उसको हटाना है और उसको खाद बनाना है। क्योंकि जब उत्पादन होएगा, भक्ति हो उत्पन्न, खाद हमें कुछ चाहिए। और देखो यूरिक संग, कलयुग में तो यूरिया की खाद होती है, तो यूरिया बना दो। तो जितने भी अधर्म, आतंकवादी, उनको यूरिया बना देंगे। और महाकाल ये काम करो और सबको पाप जला देंगे। तो जो भी जल जाए पाप और भस्मी उनकी बन जाए, सारी भस्मी लपेट कर आप महाकाल प्रगटाए। तो महाकाल है नाम तुम्हारा, धन्य धन्य प्रगट अवतारा, कलयुग की शक्ति प्रगटाई। महाकाल वे भवगति पाई, अजर अमर अविनाशी जानो, मारकंड अमर गति मानो। अमर है भारत अमर पुजारी, और देखो कृपा हो गई तुम्हारी, और पाप की भस्मी सबई बना दी। और देखो मर्यादा प्रगटा दी, भारत देखो प्रगटे अवतारा। और कल की संग बह गंग की धारा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, सारे कपट अधर्म आतंकवाद भ्रष्टाचार को और भस्मी दिया बनाए। धन्य धन्य उज्जैन के राजा, महाकाल प्रगटाए। सबको ही शमशान बनाया, जिसने कलयुग पाप प्रगटाया। तो ऐसी भभूत बना दी सबकी, और भूत बन गए ताय, नहीं भविष्य उनका रहा। शिव जी रहे लिपटाए, सियावर रामचंद्र शंकर। तो कालों के भी काल महाकाला, और देखो डंका बज गया लाला। तो सीमाओं पर डंका देखो, और महाकाल बज जाता है। जो भी चुनौती दे भारत को, मिट्टी में मिल जाता है। महाकाल खुद बोल रहे हैं, सिंगीनाद बजारे भारी। दुश्मन की सेना भारत के आगे देखो सब हारी। अरे डम 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 डमरू बज गयो, बो बाबा आयो है। ऐसो तांडव करे भोलो, और खोप सभी ने खायो है। नंदी सवारी बैठे रे बाबा, और साथ में उमा बिठायो है। ये गुप्त नवरात्रा की वाणी, और डंको भरत बजायो है। ऐसो बजो रे नगारो भारत को, और विजय नगारो बाजे छे। अरे दुश्मन की सेना तो भैया पीछे पीछे भागे छे। अरे पीठ दिखा कर भागे रे सेना, अरे बाबो जब प्रगटायो है। धन्य धन्य मारो महाकाल यो, भारत बचाने आयो है। अरे नवरात्रा की सप्तमी में ही, और विजय भारत की करवा दी। और जितनी भी दुश्मन की सेना सब खड्डे में भरवा दी। मर गए देखो चूहे बिल्ली, और उड़ रही उनकी खिल्ली है। और महादेव तो अमरनाथ पे देखो बर्फ की सिल्ली है। शेख चिल्ली बन गए ये दुश्मन, और हंसी इनकी उड़ जाएगी। गर इन कायरों की सेना भारत से टकराएगी। विजयेश्वरी का मंत्र भोले ने, और डंका बजवा दिया सारा। और जो भी दुश्मन आ भारत का, भारत से जल्दी हारा हो। विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि, भगवती भयहारिणी,
संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। विजय भारत की हो गई और युद्ध लड़ा अभिनय और युद्ध चुनौती दोगे भारत को तो सभी नष्ट हो जाए। वरदान दिया भगवान शंकर ने। भारत की सेना शिव शक्ति की सेना है, उसे महाकाल अमरनाथ और कल की भगवान ने वरदान दिया कि यहां के राजा महाकाल हैं, कल की भगवान है और महाशक्ति दुर्गा है। यदि इनको किसी ने चुनौती दी तो वो चुनौती उनको दीवार की तरह चुन देगी, चीन की बन जाएगी, दीवार धस जाएगी। और अगर लड़े भारत से तो सेना तुम्हारी फंस जाएगी और हंस जाएगी सारे जगत में और तस्वीर दिखाई जाएगी। मुंह कहां छुपाओगे वो जगह नजर नहीं आएगी। जब बोले ये शब्द तो हंसे कल की भगवान, धन्य धन्य बोले बाबा अमरनाथ और रहे ऊंची तुम्हारी शान। अरे अमरनाथ बाबा आप तो धन्य हो, बातों में ही युद्ध विजय हो और बातों में ही लड़ गए आप और ऐसी मारी लात दुश्मन के और देखो दुश्मन रहे हैं काप। नव दुर्गा की शक्ति भवानी चंडी बन भारत प्रगटाए और हिमालय घूम रही है, शेर पे बैठ के जगदम्बा है, शेर वाली जगदम्बा है, नाम वैष्णवी रूप का है। एक हाथ में है तलवारे, एक में खप्पर भरने आए, खप्पर भर दे दुश्मन सेना का, कट 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 जाए, कट 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 छपक छपक चाले तलवारें, कट कट गर्दन कटती जाए। एक क्षण में ही धड़े उड़ाऊं बाडियों पाड़ पड़े पड़वार, गड़ 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 तेगा बाजे चाले छपक छपक तलवार। मौजा में है मौजा वाली और शेरा वाली की सरकार, जय 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 जयकारा बोलो वैष्णव देवी का दरबार। और हिमगिरी पर्वत के ऊपर काश्मीर की शक्ति प्रगटाए, हे त्रिकूट की दुर्गा जगदम्बा देखो रही भवानी माए अमरनाथ के सामने खड़ी होकर। और देखो शहर दहाड़ रह जाए, हिलने लग गया यहां हिमालय, भूकंपन चाइना प्रगटाए, सारे देश हिल गए देखो जब दर्शन उनके हो जाए। ऐसी वाणी प्रगटी भारत में नवरात्रा की शक्ति प्रगटाए, ऐसी शक्ति है जगदम्बा की। और शिव ने दी प्रगटाए, महाकाल की क्रोध देखकर सारा जग घबरा। क्षमा 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 त्रिपुरारी, क्षमा करो सब गलती हमारी, रुद्र रूप को शांत दिखाओ और भारत को तुम विजय कराओ। शांत हो गए भोले भंडारी और बन गए बर्फ समान और अमरनाथ पर्वत के ऊपर गले मिले कल की भगवान से गले मिल गए। महाराज अभी तो युद्ध का बिगुल बजा ही नहीं, आपने विजय करा दी। तो भगवान शंकर कहने लगे मैं महाकाल हूं और मैं अमरनाथ भी हूं। तो महाराज मेरे रहते हुए यदि आपको कष्ट करना पड़े, 21वीं शताब्दी में जलवा देखेंगे आपका। अभी तो मैं ही काफी हूं। इसलिए अमरनाथ की शक्ति बड़ी विचित्र है उमा, और मैं भारत को वो शक्ति आज गुप्त नवरात्रा शनिवार सप्तमी को प्रदान करता हूं। भारत की सेना को यह शक्ति मिले, आज से ही मिल गई शक्ति भारत की सेना को, और विजयेश्वरी मिल जाए। कल की अवतार और भोलेनाथ महाकाल दोनों देने आए, जगदम्बा भी साथ में आई और देखो शक्ति सेना मिल जाई। तो शक्ति दिवस था, शक्ति दिलानी थी और मिल गए तीनों एक।
कल की भगवान महाकाल मिले और अमरनाथ और महाविजयेश्वरी जगदम्बा शेरे वाली देख। इस सब ने भारत में की सेना को एक विशेष शक्ति प्रदान कर दी और वो शक्ति जब तक कल के अवतार नहीं आ जाए भारत में, तब तक भारत की सेना के पास रहेगी। उसके बाद 21वीं शताब्दी में वो शक्ति कल की भगवान के पास आ जाएगी और कल की भगवान सब धर्मों के मसीहा होंगे, राजा नहीं बनेंगे। क्योंकि राजा एक छोटा शब्द है। राजा दशरथ, राजा रघु, राजा, बहुत सारे राजा हो गए, राजाओं का राज चला गया। कलयुग में भी बहुत सारे राजा हैं, पर राजा का उल्टा कर लो तो राजा का उल्टा होता है जारा। जारा का मतलब समझा देते हैं आपको, क्योंकि लोग इस राजा शब्द पर ज्यादा लालायित हैं कलयुग में और ईश्वर शब्द पर कम लालायित हैं। तो हम आज आपको जारा राजा शब्द की व्याख्या सुना दें तो आपकी ललक कम हो जाएगी, आपकी जिज्ञासाएं उस राजा शब्द से आपको तिलांजलि देने की इच्छा होगी। और जब ऐसी वाणी आती है तो सारे विश्व के मस्तिष्क में एक चिंगारी पैदा होती है कि राजपद का हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो जारा है। अब जाड़ा किसे कहते हैं? जाड़ा आ जाए तो हर राजा उस जाड़ में फंस जाता है। और जितने भी महाभारत हुए सतयुग से कलयुग तक, वो इस जारा शब्द के ऊपर ही हुए। उमा जी, जर, जोरू और जमीन, ये तीनों जारा हैं। और महाभारत में एक कारण होता है, जब भी कोई महाभारत हो और तीन में से कारण एक और विश्व युद्ध है तीसरा, इसमें जारा देख, तो तीसरे विश्व युद्ध का जारा जमीन है। तीसरे विश्व युद्ध का कारण सुंदर स्त्री है। तीसरे विश्व युद्ध का कारण महामारी है। तो जड़, जोरू और जमीन, ये तीनों जमीन पर उपलब्ध है इस समय। और हर आदमी, पहले महामारी तो हटाओ, जमीन तो बाद में रहेगी तुम्हारी। यदि महामारी फैल गई और तुम ही नहीं रहे तो जमीन को रोओगे क्या? तो काहे के, जब जमीन नहीं रहेगी, आपका शरीर नहीं रहेगा, तो राजा किसके ऊपर रहोगे? है किसी राजा के पास उत्तर? जो वाणी पूछ रही है सारे संसार के राजाओं से कि जब आप ही नहीं रहोगे, आपका शरीर ही नहीं रहेगा, ये जमीन ही नहीं रहेगी, तो फिर आप राज किस पर करोगे? सारे राजा मौन हो गए सुनकर शिव की बात। अरे राजाओं के जमकर मारी भोले शंकर लात। ऐसी लात तो हमने कभी नहीं खाई जो आज खानी पड़ रही। हाँ महाराज, सही कह रहे हो आप। तो क्या करें? छोड़ो राज ताज का मोह और करो याद भगवान। सदी की 20वीं में भारत का करे कल की अवतार कल्याण। अरे जब आप लोगों से ये पहाड़ उठ नहीं रहा समस्याओं का, तो हमने बड़े पहाड़ उठाने वाले राजा को बुला लिया, उसका नाम है कल की अवतार। और वो कल की अवतार सारे विश्व के समस्याओं के पर्वत को अपने हाथ में उठाने के लिए तैयार है। उसे हमने आज्ञा दे दी है, क्योंकि समस्याएं खड़ी हुई हैं लेकिन समाधान नहीं है। और समाधान पूछने के लिए हम एक दूसरे की बगल में झांक रहे हैं, पर झांकने वालों के पास भी समाधान नहीं है। वो भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। तो है संसारवासियों, इस तरह बगल झांकने से और मुंह ताकने से काम नहीं चलेगा, और ऐसे राजा बनने से कोई फायदा नहीं जो एक अगल बगल मुंह झांकने लगे, एक दूसरे को ताकने लगे। ताका झांकी छोड़कर झांकी देखो राम, सारे उत्तर मिल जाएंगे बोले शिव भगवान। इस कारण तीसरे नेत्र से मैं झांकी देखता रहता हूं,
और 1.25 लाख की लेता हूं समाधि, मैं ईश्वर को देखता रहता हूं। तो देखते देखते सब प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए, सारा ज्ञान मुझको हो जाए और मैं अवतार को देऊं प्रगटाए। तो मेरा नाम महादेव इसलिए रखा, आज मैं वो बातें बता रहा हूं जो किसी को बताई नहीं। एक पल के 1 अरब हिस्से के अंदर ही मुझे भगवान की शक्ति का ज्ञान हो गया था। तो निराकार ज्योति स्वरूप ने मुझे बुलाया और कहा कि धन्य है बेटा, हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। तुम अंतरिक्ष के ब्रह्मांडों के वह अणु हो जो विष्णु से भी बड़ा अणु है, ब्रह्मा से भी बड़ा अणु है, जिसने एक तरंग में ही सारे त्रिलोक की महाशक्ति को, उस ज्योति को अपने आत्मा में और अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में बसा लिया। जाओ महादेव बन जाओ तुम, बैठो हिमालय जाए, भारत की रक्षा करो, ये आज्ञा देती माए। ये मुझे मेरी मां ने, शक्ति ने, आद्य शक्ति निराकार ज्योति ने मुझे आज्ञा दी और उस आज्ञा की पालना करने के लिए मैं आज भी हिमालय पर अपने शरीर को गला रहा हूं कि मैं गल जाऊं, लेकिन मेरी आज्ञा, मेरी मां की आज्ञा को मैं गलने नहीं दूंगा और भारत पर किसी की कुदृष्टि को मैं चलने नहीं दूंगा। तो बताओ कितना बड़ा विराट रूप है मेरा। मेरे दोनों पांव पाताल में है, मेरा धड़ पृथ्वी पर पूजता है और मेरा शरीर बैकुंठ में शेष शैया पर पूजता है। इतना विराट स्वरूप है मेरा। और इतनी सूक्ष्म समय के अंदर आज तक चारों युगों में नहीं, प्रलय के समय भी और प्रलय के बाद भी और जीवन के समय में भी कोई ईश्वर शक्ति को प्राप्त नहीं कर सका जो मुझे प्राप्त हो गई। महादेव हो गया मैं, महाशक्ति की कृपा थी। तो आज मैं भारत को वो महाशक्ति प्रदान करता हूं और उन भक्तों को भी, उनके भाग्य को भी जगाना चाहता हूं, क्योंकि कल के अवतार मेरे पास हैं कि 21वीं शताब्दी आने से पहले भारत के अंदर जो धर्म को अपने गले से लगा रहे हैं उनके भाग्य को जगा दो, और जो अधर्म को अपने गले से लगा रहे हैं उनको भस्म बना करके मेरे शरीर से चिपका दो, ताकि वो जब मेरे चिपक जाएंगे तो हो सकता है मेरा ज्ञान उनमें आ जाए। इसलिए अधर्म भस्मी बन गया और चिपका भोलेनाथ, और धर्म भक्तों के साथ है, कल की तुम्हारे साथ, अब हाथ तुम्हारे नारायण, रक्षा भारत की तुम्हारी है। भक्तों के भाग्य बना दो तुम और कृपा आपकी सारी है। अब आप बचा लो भारत को और कोई बचा अब नहीं पाए। इस कारण वाणी कल युग में ये आरत वाणी फिर गाए। मैं अमरनाथ में भक्तों के संग खड़ा आपके साथ रहूं। ये हाथ रखो भोले मुझ पर, मैं सदा नाथ अब साथ रहूं। कल की अवतार भी कृपा करो और भाग्य जगा दो भारत के। जो दे चुनौती भारत को उसको तुम मटिया मेट करो। ये सदी 21वीं नाथ प्रभो, अवतार कल की अब आप धरो। वाणी भी आपको बुला रही भारत में, कुछ अर्ज हमारी आप सुनो। सुनकर वाणी की अर्ज को हंसे कल की भगवान, शंकर ने भी दे दिया वाणी को वरदान कि जाओ वाणी अब पूरी इच्छा तुम्हारी, निश्चित अवधि आए कल की अवतारी। अभी तो तुम ही सुनाते रहो कल की का गुणगान,
निश्चित कल की भारत में बोले कल की भगवान। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। ये प्रसंग आरत वाणी का भारत दिया सुनाए, गर कोई दुश्मन दे चुनौती मिटिया मेट हो जाए। ये प्रसंग जो भी सुने धर्म ध्वजा लहराए, अधर्म सारा नष्ट हो और भारत विश्व जगत गुरु पाए। जय श्री राम, जय कल की भगवान।